नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राशिद हुसैन। आप देख रहे हैं आज भारत न्यूज़। आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कि माता पिताओं के ऊपर है और माँ बाप से बढ़कर किसी का दर्जा नहीं होता। किसी ने कहा है कि माँ और बाप के पैरों के नीचे जन्नत होती है या माँ के पैरों के नीचे स्वर्ग होता है या जन्नत समझ लीजिए। इसी प्रकार से चलिए मैं अब आपको लेकर चलता हूँ आगे की तरफ। होता क्या है कि दोनों मियाँ बीवी रहते थे और दोनों मियाँ बीवी रहते रहते उनको करीब 2 वर्ष के बाद एक संतान होती है और संतान जो पैदा होती है वो एक लड़का पैदा होता है। कुछ समय के बाद में फिर एक लड़का पैदा होता है। अब उनके पास 2 बेटे हो गए और उसी टाइम में क्या होता है कि वो उस दंपति की यानी उन दोनों बच्चों की माँ एक्सपायर हो जाती हैं और सारी जिम्मेदारी जो है फादर के ऊपर आ जाती है। वो बाप उन बच्चों के लिए, दोनों लड़कों के लिए अच्छी तालीम दिलाते हैं, अच्छी पढ़ाई कराने की कोशिश करते हैं, लेबर मजदूरी का काम भी करते हैं और वो अच्छे से अच्छा स्कूल में एडमिशन करा दिया। इसी प्रकार से लोगों ने कहा कि भैया ऐसा करो, आप शादी वगैरह कर लो, लेकिन उन्होंने बोला कि भैया मैं शादी नहीं करूँगा, मुझे अपने दोनों बच्चों को पढ़ाना लिखाना है। अगर मैं शादी कर लेता हूं तो मेरे बच्चों की जो पढ़ाई है वो जो है कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए इनकी परवरिश ठीक से नहीं हो पाएगी। उन्होंने सारी समस्याओं से जूझते हुए, जैसे कि अपना वर्किंग का जो भी लेबर मजदूरी का काम करते थे और करने के बाद में उनको बच्चों को खाना खिलाना है, टाइम पे स्कूल भेजना है, इस तरह से उन्होंने अपना जीवन काटा। धीरे धीरे ये क्रम चलता रहा। उसी टाइम क्या होता है कि वो शाम के टाइम में रास्ते से गुज़र रहे थे और रास्ते से गुज़रते टाइम उनको एक बंदर का बच्चा मिलता है और जो बंदर का जो बच्चा होता है वो ज़ख्मी हालत में होता है। उस ज़ख्मी हालत में बच्चे को, वो बंदर के बच्चे को उठाते हैं और उठा के वो जो है हॉस्पिटल को ले जाते हैं। अब हॉस्पिटल ले जाने के बाद में उन्होंने जो था उस बंदर के बच्चे का ट्रीटमेंट करा दिया डॉक्टरों के द्वारा और वो बंदर का जो बच्चा लगभग 7 दिन तक उस हॉस्पिटल में भर्ती रहता है। 7 दिन के बाद में जब बंदर के बच्चे ने आंखें खोली तो वो सामने बैठा हुआ था और वो काफ़ी पहले से स्वस्थ था। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई अब आप इस बच्चे को ले जा सकते हो, बंदर के बच्चे को, अब ये ठीक है। जब वहाँ से वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ करने के बाद वो जो थे उस बंदर के बच्चे को अपने घर ले आते हैं। तो दोनों लड़के बोले, पापा ये तो बहुत अच्छा काम किया कि आप जो है बंदर के बच्चे को ले आए, अब जो हम लोग और आप जो है 4 मेंबर हो गए। इसी प्रकार से वो मतलब बंदर का बच्चा भी बड़ा होता गया और इधर वो दोनों बेटे भी उनके बड़े होने लगे। एक दिन क्या होता है कि वो बच्चे जो थे बिल्कुल जवान हो जाते हैं। जवान होने के बाद उनकी सरकारी जॉब वगैरह लग जाती हैं और सरकारी नौकरी लगने के बाद उन दोनों लड़कों की जो बहुएं आती हैं वो अच्छे परिवार से आती हैं, वो भी शिक्षित परिवार से आती हैं, वो काफ़ी पढ़ी लिखी होती हैं। इधर बंदर भी जवान हो गया। समय बीतता रहा और जो बुजुर्ग जो मतलब लड़कों के जो फादर थे वो धीरे धीरे बुढ़े होने लगे। अब वो काम करने की कंडीशन में नहीं थे, वो काम नहीं कर पाते थे। इधर आँखों से भी थोड़ा कमज़ोर हो गए, उन्हें जो था आँखों से भी कम दिखता था। एक दिन दोनों भाई बैठे थे और दोनों की बीवियाँ बैठी थी तो कहने लगे कि बड़ा वाला बेटा बोला कि पापा ऐसा है कि आप घर में अकेले पड़े रहते हो, हम लोग ड्यूटी चले जाते हैं तो आपका टाइम पास नहीं होता है, तो आप एक काम करें, आप जो है वृद्धा आश्रम चले जाएं,
वहाँ पर आपकी एज के और आपकी उम्र वाले मतलब काफ़ी लोग रहते हैं, तो आपका टाइम अच्छे से कट जाएगा। वृद्धाश्रम मतलब ओल्ड होम चले जाइए, उन्होंने इस तरीके से मतलब बोला। तो वो लड़कों का जो बाप था वो समझ गया था, और बंदर भी सुन रहा था कि ये जो है मेरे लिए कह रहे हैं कि भाई अब जो है तुम घर से बाहर निकल जाओ। दूसरे दिन बुड्ढा जो था अपने बंदर को लेकर घर से बाहर निकल लिए, और उनको आँखों से भी कम दिखता था और शरीर इतना कमज़ोर हो गया था कि काम करने की कंडीशन में नहीं था। फिर भी उन्होंने कहा मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ पर, पूरी ज़िंदगी मैंने मेहनत की है और मेहनत करके मैंने खाया है और इन बच्चों को पढ़ाया लिखाया, आज मेरे लिए ये दिन देखने को मिला है। चलिए कोई बात नहीं। पर वो ओल्ड होम या वृद्धा आश्रम नहीं गए। फिर सोचा चलो जी भीख मांग लेता हूँ, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में एक विचार आया कि भैया ऐसा है, भीख मैं मांग नहीं सकता, मैंने पूरी ज़िंदगी मेहनत की है, मैं भीख मांग के नहीं खाऊंगा। अब हुआ क्या था कि अब उनको जो था 2 दिन बीत गए भूखे रहते हुए, वो रोड के सहारे सो जाते थे, बंदर भी भूखा था। तो बंदर ने जो था स्टैंड वगैरह करने लगा। तो स्टैंड करने के बाद में एक बंदे ने 10 का नोट दिया उसके लिए, बंदर के लिए। तो बंदर समझ गया कि स्टैंड करने से और नाचने से पैसे मिलते हैं। अब बंदर जो था स्टैंड वगैरह करता था और नाचता था, और जो पैसे आते थे वो उनको दे देता था। अब क्या था, धीरे धीरे समय बीतता रहा, लेकिन जो बुढ़े थे उनको जो था आँखों से, जो बुज़ुर्ग थे उनको आँखों से भी बिल्कुल दिखना बंद हो गया। कंडीशन ये स्थिति आ गई। अब हुआ ये था कि एक दिन वो प्रोग्राम कर रहे थे किसी चौराहे पर, और चौराहे पर करते पर बंदर जो था अपना स्टैंड दिखा रहा था और डांस कर रहा था। काफ़ी भीड़ इकट्ठी थी। वहीं पर एक फॉर्चूनर गाड़ी से एक साहब उतरते हैं, वो बंदर का डांस और स्टैंड वगैरह देखते हैं। तो बंदर ने सारे पैसे इकट्ठे कर कर अपने मालिक को दे दिए। मालिक को दिखाई भी नहीं देता था। जब भीड़ समाप्त हो गई तो वो फॉर्चूनर वाले साहब उस बंदर के मालिक के पास गए, कहने लगे सर ये बंदर हमारे लिए दे दो और हम इस बंदर को अच्छे से रखेंगे, और इसके बदले में हम आपको बहुत अच्छा पैसा भी देंगे। तो उन्होंने बोला कि भैया ऐसा है कि मैं बंदर को नहीं दे सकता हूँ, और मेरे साथ इस तरह से जो घटना घटी उन्होंने वो बताई कि भाई मेरे बच्चों ने, मेरे लड़कों ने, मैंने उनको पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया, और आज वो सरकारी जॉब करते हैं। और उन्होंने मेरे से कहा कि आप ओल्ड होम चले जाइए। तो आज मुझे ये दिन देखना पड़ा है। तो और असली बेटा तो मैं इसी को मानता हूँ, जो मेरे लिए उंगली पकड़कर रोड पार भी कराता है। जो कुछ भी काम होता है ये उंगली पकड़कर कराता है। तो मैं इसको नहीं दे सकता आपको। तो वो साहब बोले कि भाई ऐसा है कि मेरा जो सर्कस है, काफ़ी बड़ा सर्कस है, और मेरा जो सर्कस है मैं इस बंदर को उस सर्कस में ले जाऊंगा और आपको भी ले जाऊंगा साथ में। आप दोनों जने साथ साथ रहना, उसके बदले में मैं आपको पैसे दूंगा। बंदर ये सब बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। बंदर ने हाथ पकड़ा उनका और इशारा किया कि चलो। फिर वो चल दिए और साहब की गाड़ी में जाके बैठ गए। अब जो सर्कस का मालिक था वो सर्कस में ले गया उनके लिए। ले जाने के बाद में वो डेली सर्कस में मतलब काम करता था बंदर, और जो पैसे आते थे मतलब तनख्वाह आती थी, वो तनख्वाह जो था वो अपने मालिक को मतलब उन्हीं को दे देता था। जब पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो बंदर ने क्या काम कराया कि मतलब वो पैसे जब सारे इकट्ठे हो गए तो सर्कस का मालिक बोला कि भाई अब आपके पास कितने पैसे इकट्ठे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए हैं। तो बोले ठीक है, अब हम जो है आपके आँखों का ऑपरेशन करा देते हैं, कुछ पैसे आपके पास है, कुछ हमारे पास हैं। अब मैं आपके आँखों का ऑपरेशन करा देता हूँ। फिर वही बोला कि भैया मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता हूँ, मेरे पास जब पैसे हो जाएंगे तब मैं ऑपरेशन कराऊँगा। जब उनके पास सारे पैसे इकट्ठे हो गए, मतलब इस लायक हो गए पैसे इकट्ठे कि मतलब ऑपरेशन के लायक, फिर उन्होंने ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन होने के बाद बंदर
और बंदर का जो मालिक था, दोनों साथ में बड़े प्यार के साथ रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी सर्कस के अंदर, अच्छा खाना अच्छा पीना। अब एक दिन होता क्या है कि उसी सर्कस में उनके दोनों बेटे और दोनों बहुएं सर्कस देखने के लिए आते हैं। और जब सर्कस देखने को आते हैं तो वहाँ क्या देखते हैं कि वो जो बंदर उनके पापा ने पाला था, वो बंदर जो स्टैंडबाजी कर रहा है, वो बंदर डांस कर रहा है, वो बंदर मोटरसाइकिल चला रहा है। तो उन्होंने उस बंदर को देखते ही पहचान लिया। पहचानने के बाद में क्या हुआ, एंड में जब सर्कस का खेल समाप्त होता है तो बड़ा वाला बेटा सर्कस मालिक के पास गया। उन्होंने कहा कि भैया ये बंदर हमारा है और इस बंदर को आप हमें दे दो। तो सर्कस का मालिक बोला कि ये बंदर भैया आपका नहीं है, ये बंदर तो जो साहब हमारे पास अंदर लेटे हुए हैं, ये बंदर उनका है। आप कह रहे हैं कि आपका बंदर है, ये बंदर आपका कैसे हो सकता है। अब चलो, अब मैं उन साहब को बुलाता हूँ। और जब उन साहब को बुलाया तो बाप और बेटे का जब आमना सामना हुआ तो उनको पहले दिखता नहीं था, अब वो अच्छे से देख सकते थे। तो उन्होंने कहा कि ये बता रहे हैं कि ये बंदर इनका है और आप कह रहे हो बंदर मेरा है। तो बुजुर्ग बोले कि हाँ, ये बंदर मेरा है और ये जो सामने जो दोनों जो बैठे हैं श्रीमान जी, ये पहले कभी मेरे बेटे हुआ करते थे, लेकिन आज ये मेरे बेटे नहीं हैं, आज मैं इनको पहचानता नहीं हूँ। तो अब सर्कस का मालिक बोला कि भाई ऐसा है, अब हम यहाँ से ये सर्कस जो है कल सुबह उखड़ जाएगा और उखड़ने के बाद हम लोग जो है अमेरिका जा रहे हैं और ये बंदर भी अमेरिका हमारे साथ जाएगा और ये बंदर का जो मालिक है ये भी हमारे साथ अमेरिका चले जाएंगे। तो मेरे बात करने का तात्पर्य ये है, मेरे कहने का अर्थ ये है कि माता पिताओं की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है, कर्म है। माता पिताओं के पैरों में के नीचे ही जन्नत है। जो अपने माँ बापों का कहना नहीं मानते हैं या जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते या अपने माँ बाप के बताए रास्ते पर नहीं चलते हैं तो वो जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते। चलिए, मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हुए, मैं हूँ राशिद हुसैन, आप देख रहे हैं आर एस भारत न्यूज़। धन्यवाद।